ये देश पूरा जानता है कि किस तरह से कई साल से एक बिल्कुल क्रिमिनल गिरोह ने मेडिकल काउंसिल को अपना बंधक बना रखा था। इसके लीडर थे केतन देसाई। केतन देसाई के खिलाफ एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 2001 में एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था the allegations of the petitioner against respondent number 3 regarding minting money stands established। केतन देसाई के बारे में, with this it stands established that Dr. Ketan Desai has misused his position as President of Medical Council of India. He is using the office for illegal monetary gains for himself and his family members. Prima facie, a case for prosecution of Dr. Ketan Desai on charges of corruption under the Prevention of Corruption Act is clearly made out। और उन्होंने उनका डायरेक्शन दिया था कि इनको मेडिकल काउंसिल से तुरंत हटाया जाए और उनके खिलाफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो। उसको इन्होंने आखिर में अपना इन्फ्लुएंस लगाकर किसी तरह से रुकवा दिया, लेकिन 2010 में मजबूरन सीबीआई को 2 केसेस में इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करनी पड़ी। जब ये चार्जशीट फाइल हुई तो मजबूरन इनको सरकार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हटाना पड़ा। मेडिकल काउंसिल को सुपरसीड किया गया, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठाया गया और केतन देसाई क्योंकि गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी से मेडिकल काउंसिल में आते थे, जिनको कि पूरा पेट्रनेज मोदी जी का और उनकी सरकार का मिलता था, और उसकी वजह से गुजरात से करीब 9 मेंबर्स मेडिकल काउंसिल के आते थे। यहाँ तक कि गुजरात में एक अस्पताल जो भुज अर्थक्वेक में प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से बनाया गया, पूरा की पूरा प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से बनाया गया, उसको अदानी को देकर गुजरात सरकार ने वहाँ से भी एक मेंबर मेडिकल काउंसिल में गुजरात अदानी हॉस्पिटल से आता है। तो 2010 में इनको सस्पेंड करना पड़ा, गुजरात यूनिवर्सिटी से भी जहाँ से ये आते थे और मेडिकल काउंसिल से भी। लेकिन हाल में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से केतन देसाई को अब वापस मेडिकल काउंसिल में लाने की पूरी कोशिश चली है और उनके सब लोगों को वापस ले आया गया है। और उसका नतीजा साफ सामने आ गया कि अभी 3 दिन पहले मेडिकल काउंसिल की 1 दिन की बैठक हुई, सिर्फ 6 घंटे की, और उसमें 250 मेडिकल कॉलेजेस की एप्लीकेशंस जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अप्रूवल के लिए थी, वो दी गई या रिजेक्ट कर दी गई, ज़्यादातर रिजेक्ट कर दी गई। सब पूरा देश जानता है आज, जो भी मेडिकल एजुकेशन से कुछ भी संबंध रखते हैं, कि पिछले कई साल जितने दिन केतन देसाई मेडिकल काउंसिल के इंचार्ज रहे, मेडिकल काउंसिल में बगैर पैसा दिए कोई काम नहीं हो पाता था। अप्रूवल डिसअप्रूवल सब पैसे के आधार पर किया जा रहा था, और इसके चलते हुए पूरा मेडिकल एजुकेशन इस देश का, खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एक धंधा बन चुका था, जहां पर करोड़ों रुपए एडमिशन के लिए दिए जाने लगे थे। और ऐसे आदमी को आज वापस लाने की गुलाम नबी आज़ाद जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, जी तोड़ उन्होंने कोशिश करी है। यहाँ तक कि जो हेल्थ सेक्रेटरी थे केशव देसी राजू, बहुत ईमानदार आदमी माने जाते हैं, उन्होंने लिखकर, और वो सब हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, लिखकर विरोध किया कि अगर ये हमने कर दिया, ये वापस इनको आने दिया, तो बिल्कुल केतन देसाई का ही गिरोह वहाँ पर काम करने लगेगा और फिर से वही धंधा शुरू होने लगेगा। लेकिन के देसी राजू को गुलाम नबी आज़ाद ने वहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो केतन देसाई के आने का विरोध कर रहे थे। ये सब ये दिखाता है कि एक तरफ मोदी जी जो केतन देसाई के ओरिजिनल पेट्रन हैं, जहाँ के स्टेट से
गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी से केतन देसाई को लाया गया है, और जहां पर मोदी जी ने एक सरकारी अस्पताल अदानी को दे दिया, और वहां से भी मेडिकल काउंसिल में 9 लोग आज गुजरात से आते हैं मेडिकल काउंसिल में, क्योंकि केतन देसाई को पूरा पेट्रनेज गुजरात सरकार का मौजूद था। और यहाँ यही नहीं, मुलायम सिंह यादव, सुना है कि केतन देसाई जब दिल्ली में रहते हैं मुलायम सिंह यादव के घर पर रहते हैं, और मुलायम सिंह यादव का भी पूरा पेट्रनेज उनको मिलता है। तो इसी वजह से मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसकी कॉपी भी हम आप लोग को दे रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने लिखा है कि भाई इनको आने दिया जाए, इनकी पूरी वकालत करी गई है। तो सवाल इस देश के सामने ये उठ रहा है कि क्या मतलब यही चलेगा इस देश में? इतने भ्रष्ट लोग, जैसे रिलायंस कंपनी को कांग्रेस और भाजपा दोनों पेट्रनेज देते हैं, उसी तरह से इस तरह के बिल्कुल क्रिमिनल एलिमेंट्स को, जिन्होंने इस पूरे देश के मेडिकल एजुकेशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया, ऐसे क्रिमिनल माफिया एलिमेंट्स को आप कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर पेट्रनेज दे रहे हैं। मोदी जी भी पेट्रनेज दे रहे हैं, समाजवादी ये मुलायम सिंह यादव भी पेट्रनेज दे रहे हैं, और इस देश के पूरे मेडिकल एजुकेशन की कोई परवाह नहीं है। बहुत ही गंभीर मामला है, और इसी को उजागर करने के लिए इसमें देखिए जो आपको अभी प्रेस रिलीज दिया जाएगा, इसमें पहला डॉक्यूमेंट तो है वो हाई कोर्ट का 2001 का डिटेल्ड जजमेंट, और उसमें हमने कुछ पोर्शंस मार्क कर दिए हैं, आप उन पोर्शंस को पढ़िएगा। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है जो इंटरनल नोट है जो हेल्थ सेक्रेटरी थे केशव देसी राजू का, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है, The reasons for these are quite simply that it is widely alleged that several undesirable elements have become members of the medical council by being nominated by various categories. We have been unable in most cases to prevent their formal notification. It is widely believed that all decisions within the Medical Council of India are being taken by the group led by Dr. Ketan Desai. If in these circumstances, if powers under 10A are restored to the central government, we will find ourselves in a position of being made to endorse decisions over which we have no control. There is every likelihood that we will be forced to approve and notify decisions regarding courses, new admissions, etc., which have been made on grounds other than merit alone. This would be a very unfortunate position for the government. उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट दिया है जो ये दिखाता है कि किस तरह से ये प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड से बनाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल मोदी साहब ने अदानी को हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि कैसे उनको मेडिकल एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर और सीबीआई के चार्जशीट के आधार पर उनको ओरिजिनली सस्पेंड किया गया था, और आखिर में मुलायम सिंह यादव की चिट्ठी है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं, आज़ाद को, गुलाम नबी आज़ाद को लिखी है। तो ये हाल है इस देश का, ये दुर्भाग्य है इस देश का। I'll just quickly summarize it in English. You see, for many years this country has known that there is a very corrupt set of people who have been in charge of the Medical Council of India, headed by and led by one Dr. Ketan Desai, who have made the entire system of approvals of medical colleges, approvals and disapprovals of medical colleges into a corrupt business. And as a result of which medical education itself in this country has become a business, where people have to pay crores of money to get admission for various medical courses in these, particularly in these private medical colleges. Dr. Ketan Desai was severely indicted by the Delhi High Court in 2001. He was found guilty of having accepted donations worth over 65 lakhs from private medical colleges. He was ordered to be removed. He was ordered to be investigated. Despite that, unfortunately, he remained there
And it was only in 2010, when he was charge sheeted by the CBI in 2 cases, that the government was forced to remove him, supersede the medical council and bring in a board of governors. At that time, he was also forced to be suspended from his job in the Gujarat State University, from where he comes, from where he is nominated as a member of the medical council. But now, unfortunately, with the full patronage, political patronage of Mr. Modi, who has revoked his suspension in Gujarat, he is being sought to be brought back by Mr. Ghulam Nabi Azad in the medical council, which has been opposed tooth and nail by an honest health secretary, Mr. Desi Raju. But thereafter, Mr. Azad removed this Desi Raju from the medical council, from the position of health secretary. And not only that, Mr. Mulayam Singh Yadav, at whose house I believe Mr. Ketan Desai stays, he has also written a letter to Mr. Ghulam Nabi Azad seeking that Mr. Desai be allowed to be brought back. This is a very, very serious situation, the same situation that we are seeing when it comes to these crony capitalists who hold sway over the Congress and the BJP, is the same kind of corrupt and criminal people who are today holding sway even in this field, in this medical council, over the Congress, the BJP, the Samajwadi Party, and perhaps other parties as well. It's a very, very serious situation for every citizen in this country who is concerned about the future of healthcare, who is concerned about the future of medical education in this country. सुब्रतो रॉय तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे ऑर्डर्स पास करे सुब्रतो रॉय के खिलाफ, 27,000 करोड़ रुपए उनको वापस करने हैं इन्वेस्टर्स को। यूके के सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने हिंदुस्तान सरकार को चिट्ठी लिखी कि हजारों करोड़ रुपया इनका सुब्रतो रॉय का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वही वहाँ से लंदन से दुबई या कहीं, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी कि ये जो 27,000 करोड़ जो इनको वापस करने थे, ये हिंदुस्तान के बाहर ले गए। इन्होंने होटल खरीद लिए हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, हजारों करोड़ के पैसे सब बाहर चले गए। उसके बारे में सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस ने यूके से कंप्लेन किया, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार पर जूं तक नहीं रेंगती। इस तरह के भ्रष्ट लोगों के साथ पूरी मिलीभगत करके उनको लूटने दिया जा रहा है। इस देश के आम गरीब लोगों को, लाखों इन्वेस्टर्स जिन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इनको दे रखे हैं, उनका रुपया लूटने दिया जा रहा है। इन्होंने कोई वापस नहीं किया किसी का पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर इनको ऑर्डर करना पड़ा कि कोर्ट में पेश हो, लेकिन उसको भी पेश नहीं हुए। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए, और वो भी यूपी पुलिस एग्जीक्यूट नहीं कर रही, कह रही है कि भाई हम वहाँ गए, ये तो मिले ही नहीं। मतलब पूरा मिली भगत, वहाँ एक तरफ मुलायम सिंह सरकार मिली हुई है, यहाँ केंद्र सरकार मिली हुई है। इस तरह के सारे भ्रष्ट लोगों के साथ हम देख रहे हैं कि ये सारी सरकारें और ये पॉलिटिकल पार्टीज मिली हुई, ये हालत हो गई है। नहीं, मोदी जी ने पता नहीं चिट्ठी लिखी है कि नहीं लिखी है, लेकिन मोदी जी का पूरा पेट्रोनेज केतन देसाई के लिए है, क्योंकि उनका सस्पेंशन रिवोक कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी से ही तो आते हैं ना ये, उनका सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया, और जिससे कि ये चले जाएं। और गुजरात से मोदी जी के पेट्रोनेज से इन्होंने केतन देसाई जब मेडिकल काउंसिल के थे तो वहाँ से 9 मेडिकल काउंसिल के मेंबर बना लिए। गुजरात अदानी हॉस्पिटल जो है वहाँ से भी मेंबर आ गया। तो इसलिए पूरा पेट्रोनेज है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जेटली साहब वगैरह का भी पूरा पेट्रोनेज इनको मौजूद है, केतन देसाई को। हाँ हाँ बिल्कुल, अरुण जेटली के खास आदमी मनिंदर सिंह इनके थ्रू आउट वकील रहते हैं। इसी हर चीज़ में अब हम लोग कितने केस करेंगे, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है।
नहीं, आई डोंट, हम लोग ने अभी ऐसा कोई सोचा नहीं है, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है पूरे देश के लिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी होता ये रहा है कि कोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने शायद उसको स्टे कर दिया था, इतना डिटेल्ड जजमेंट था, और इस तरह से इन लोगों को कंटिन्यू करने दिया जाता है। पूरे इस देश की मेडिकल एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने।